जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपको बतला दें कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए आवेदन फार्म भरना प्रारंभ हो गए हैं और इसकी परीक्षा तिथि जो है 1 दिसंबर 2024 है। तो भाई साथियों, जानते हैं इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश द्वारा जो है दिनांक 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये जो परीक्षा है मध्य प्रदेश में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत जो है विद्यार्थी हैं उनके लिए है। इसमें आगे लिखा है कि भारत सरकार स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना जो है वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी और जो मध्य प्रदेश राज्य है इसके लिए जो निर्धारित छात्रवृत्तियां हैं इनके लिए चयन परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जा रही है। जो चयनित विद्यार्थी हैं अर्थात जो परीक्षा में पास हो जाएंगे विद्यार्थी उनको जो है छात्रवृत्ति 1000 रुपये प्रति माह की दर पर प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 12,000 रुपये के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्राप्त होगी। अर्थात जो विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर लेगा उस विद्यार्थी को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये कक्षा 9वीं से 12वीं तक अर्थात कुल 4 साल मिलेंगे। अर्थात कुल जो है 12 चौक 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति आपको प्राप्त होगी। इसमें आगे लिखा है इसमें कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त इसमें ये होती है कि विद्यार्थी को कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक जो हैं प्राप्त करना जरूरी होता है और कक्षा 9वीं से 12वीं में पहले प्रयास में ही पास होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट्री आ गई 1 साल फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विद्यार्थी इस परीक्षा में पास होता है तो उसको जो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा पहले प्रयास में पास करना आवश्यक है। पूरक से पास विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होगा। अर्थात यदि किसी विद्यार्थी की कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सप्लीमेंट्री आती है तो वह विद्यार्थी तो जो है इस परीक्षा के लिए अपात्र हो जाएगा। आगे लिखा है कि छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकायों द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं उनमें जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके लिए है। इसमें आगे लिखा है पात्रता में क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सत्र 2024-25 में कक्षा 8वीं में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और वही विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। साथ ही इसमें शर्त होती है कि कक्षा 7वीं की परीक्षा में कम से कम 55% या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हों। SC अर्थात अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट रहेगी। अर्थात SC ST के जो बच्चे हैं उनको कक्षा 7वीं में 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके साथ साथ ऐसे अभिभावक जिनकी सकल आय 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा है वे उनके बच्चे जो हैं इसके लिए पात्र नहीं है। अर्थात जो सरकारी कर्मचारी हैं तो लगभग उनके बच्चे जो हैं इस परीक्षा से बाहर रहते हैं, इसलिए काफ़ी संभावना हो जाती है जो कमज़ोर परिवार के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवारों के बच्चे हैं, वे इससे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। इसमें आगे लिखा है पाठ्यक्रम। तो इस परीक्षा के लिए कोई जो है निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनका स्तर होता है कक्षा 7वीं और 8वीं की परीक्षा के समान ही होता है। अब आती है बात परीक्षा शुल्क की। तो जो परीक्षा शुल्क है इसके लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार की परीक्षा फीस नहीं लगती है। फिर बात आती है परीक्षा का माध्यम। तो जो परीक्षा का माध्यम है हिंदी या अंग्रेजी रहेगा। आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार
SC/ST एवं निःशक्तजन विद्यार्थियों को जिलेवार आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अर्थात OBC को इस परीक्षा में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। आगे लिखा है परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां। तो सबसे पहली बात है ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। तो जो ऑनलाइन आवेदन है इसकी प्रारंभ डेट दी गई है 25 जुलाई 2024 और जो अंतिम तिथि है फार्म भरने की वह है 10 अगस्त 2024, अर्थात कुल आपको 15 दिनों का समय परीक्षा फार्म भरने के लिए मिलेगा। इसके बाद है परीक्षा का दिनांक व दिन। तो जो परीक्षा है अभी हाल में 1 दिसंबर 2024 रविवार को आयोजित होगी, अर्थात जो अभी डेट दी जारी हुई है उसकी डेट है 1 दिसंबर 2024 और दिन रविवार, अर्थात परीक्षा आपकी दिसंबर माह में आयोजित होगी। परीक्षा शुल्क है, आपको जैसे बतलाया कि परीक्षा शुल्क निःशुल्क है। जो परीक्षा का समय होता है ये 2 पालियों में परीक्षा होती है। प्रथम पाली में जो है 10:45 से 12:30 तक, इसमें जो है मानसिक युक्ता अर्थात मैट का पेपर होता है और दूसरी पाली में 12:30 से 2:15 तक इसमें शैक्षिक युक्ता अर्थात सेट का पेपर होता है। इसमें दिया गया है परीक्षा, पहला दिया मानसिक युक्ता परीक्षण। तो इसमें जो है 90 मिनट का समय मिलता है बच्चों को और 90 प्रश्न रहते हैं, अर्थात एक प्रश्न आपको 1 मिनट में हल करना होता है और एक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है, अर्थात पहले भाग में कुल 90 अंक होते हैं। और फिर अगला है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, इसको सेट कहते हैं। इसमें भी समय 90 मिनट का होता है, प्रश्नों की संख्या 90 होती है और अधिकतम अंक 90 होते हैं। अब होता क्या है कि भाई अब कितने में पास हो जाएंगे। तो न्यूनतम जो है अंक प्राप्त करना है, तो जो समान वर्ग के बच्चे हैं और पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनको 40% अर्थात 72 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। जो SC/ST हैं और जो दिव्यांगजन है या निःशक्तजन हैं उनको जो है परीक्षा में 32% अर्थात 58 अंक न्यूनतम लाना होता है, तभी उनको मेरिट में स्थान मिल सकेगा। इसके बाद है आगे, इसमें लिखा भी हुआ है नोट कि दोनों प्रश्न पत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में अगर 10:15 पर अंदर जाएगा 10:45 पे, तो वह 2:15 के बाद ही बाहर निकलेगा। आगे लिखा है मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न सादृश्य, संख्यात्मक पैटर्न पर व्याख्यात्मक, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियाँ, कोड विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर प्रश्न रहेंगे, अर्थात इसमें जो हैं जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वह इसमें रहेंगे। फिर बात आती शैक्षिक योग्यता में। तो जो शैक्षिक योग्यता का पेपर होता है अर्थात जो सेट का पेपर होता है, इसमें जैसे कि आपको बतलाया कि कुल 90 प्रश्न होते हैं और इनका स्तर जो है कक्षा 7वीं 8वीं के अनुसार रहता है। तो इसमें जो 35 प्रश्न हैं विज्ञान से पूछे जाते हैं और 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से और गणित विषय से केवल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जो है इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर अधिक जोर देना होगा, तभी आप इस परीक्षा को पास कर सकेंगे। इसके बाद है दोनों छात्रों को दोनों परीक्षाओं में पास होना जरूरी है, मतलब सेट में भी मैट में भी। ऐसा नहीं कि सेट में फेल हो गया, मैट में अच्छे नंबर हैं उसके, तो वो परीक्षा में पास नहीं माना जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं के लिए कुल न्यूनतम 40% अंकों के साथ सेट मैट पास करना जरूरी है, अर्थात SC/ST के लिए 32% अंक जो हैं अनिवार्य होंगे। जो समान वर्ग के बच्चे हैं और पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनको जो प्रत्येक भाग में 40% अंक अर्थात 9 को 36 प्रश्न सही करना आवश्यक है और इनको जो है 32% अंक जो है मतलब ये कहें 29 प्रश्न जो है सही करना प्रत्येक भाग में आवश्यक है। इसके बाद लिखा है इस परीक्षा हेतु आवेदन जो है केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं भरे जाएंगे। किसी भी प्रकार मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
फिर आगे लिखा है जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है उसकी छाया प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य करना है। अर्थात बच्चे को जाति प्रमाण पत्र और जो दिव्यांग बच्चा है उसको दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है अपलोड करना होगा, अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करता है बच्चा SC/ST का तो उसको सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। आगे लिखा आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है। एक नियम पुस्तिका अलग से प्रकाशित होती है, इसका वीडियो हम कुछ दिन बाद आपको बना देंगे। उसमें जो है प्रारूप है शपथ पत्र का, उस शपथ पत्र के प्रारूप में जो है आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा या अपलोड करवाना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है और जो प्रवेश पत्र की प्राप्ति की लिंक है RSKMP.in अर्थात जो राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र आधार कार्ड के अनुसार भरा जाएगा, अर्थात बच्चे का आधार कार्ड का उपयोग कर आवेदन पत्र भरा जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आधार कार्ड में नाम वही होना चाहिए जो आपकी अंक सूची में है। अगर आपकी अंक सूची में ऐसा नहीं है तो आप जो हैं या तो आधार कार्ड को सुधरा लें कि उसमें जो है जिस प्रकार से विद्यालय की अंक सूची में नाम लिखा हुआ है कक्षा 7वीं की, उसी प्रकार से नाम आपके आधार कार्ड में लिखा होना अनिवार्य है। आगे लिखा है कि पुनः परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान इस परीक्षा में नहीं है। यात्रा भत्ता भी नहीं दे होगा कि जैसे कोई बच्चा गांव से है शहर में परीक्षा देने आता है तो उसको जो है किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आगे अन्य निर्देश हैं। पहला है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँचें। दूसरा है परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की कॉपी, किताब, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक बॉक्स, नकल का पर्चा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र इत्यादि ले जाना वर्जित है, अर्थात मना है। जो इस परीक्षा में प्रश्न हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में कोई रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होना है, अर्थात यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके प्रश्न के अंक जो हैं आपके काटे नहीं जाएंगे। अगला है उत्तर सीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास जमा करना अनिवार्य है, अर्थात जब आप परीक्षा दें इसके बाद जो आपकी OMR सीट है उसको आपको पर्यवेक्षक के पास जमा कर देना है। आगे लिखा है कि परीक्षा हाल में ले जाने हेतु तो आवश्यक सामग्री, अर्थात आपको परीक्षा हाल में क्या ले जाना है। तो प्रवेश पत्र, केवल नीला या काला बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। तो परीक्षा में आपको या तो काले पेन ले जाना है या नीले पेन। इससे बचना है कि हम दोनों प्रकार के पेन से OMR सीट भरें। तो हमें जो है या तो केवल काले पेन का उपयोग करना है या केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। हमें जो जेल पेन है उनका उपयोग परीक्षा में नहीं करना है। तो साथ ही इस प्रकार से जो राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षा 2024 में होनी है, इसकी परीक्षा फार्म जो हैं दिनांक 25 जुलाई से 10 अगस्त के बीच भरे जाने हैं और जो परीक्षा है ये 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जानी है। परीक्षा 2 भागों में आयोजित होती है। पहले भाग में मानसिक योग्यता, दूसरे भाग में शैक्षिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है आपको बतलाया कि मानसिक योग्यता में कुल 90 प्रश्न आते हैं, तो इसमें रीजनिंग से संबंधित ये विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरे भाग में शैक्षिक योग्यता के भी 90 प्रश्न आते हैं। इसमें जो है 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न जो हैं सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित विषय के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।